वर्ष शुरू किया जाता है, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। इसको बहुत ध्यान से पहले सुनिएगा, कोई बच्चा भी लिखेगा नहीं। देखिए हम लोग हमेशा से पिछली क्लास में हम लोगों ने कोडिंग के काम किया था, और कोडिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी कोडिंग के बेस पे जो है हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, जो आपके सामने पहली बार पढ़ रहे हैं, वो एक बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग की जो जीएस की कोडिंग है उसकी जो क्लास है उसका वीडियो का जो लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। आप वहां से जाके जीएस की कोडिंग को देख सकते हैं। ठीक। जीएस की कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपके सामने 1 लिखा जाएगा तो इसको हम लोग टी और डी पढ़ रहे होंगे। जब भी कभी 2 लिखा जाएगा उसको एन पढ़ रहे होंगे। 3 को आपके सामने एम पढ़ेंगे। 4 को आपके सामने आर पढ़ेंगे। 5 को आपके सामने एल पढ़ेंगे। 6 को हम आपके सामने जी, जे, सी एच और एस एच पढ़ रहे होंगे। 7 को आपके सामने हम लोग के और सी पढ़ रहे होंगे। 8 को आपके सामने हम लोग वी और एफ पढ़ रहे होंगे। 9 को आपके सामने जो है पी और बी पढ़ रहे होंगे। और 0 को हमने कहा था जेड और एस पढ़ रहे होंगे। ये हमारे जीएस की कोडिंग थी। और अभी अगर बात की जाए आपके सामने कोडिंग की, तो ध्यान रखिएगा इस कोडिंग को कैसे याद करना था, हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? या आप इस जिसको नहीं याद हो जाके एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेगा, जीएस कोडिंग की क्लास, वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक। तो चलिए सीधा हम लोग बात करते हैं आपके सामने अवार्ड देयर स्टार्टिंग ईयर्स, मतलब कि कौन सा पुरस्कार आपके सामने किस वर्ष शुरू किया गया था। जैसे एग्जाम में बड़ा शानदार सवाल बनता है आपके सामने कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत जो किस वर्ष की गई थी। क्लियर? यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे आपके सामने कि कौन सा अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था। और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आपके सामने है कि इसको बहुत शानदार ट्रिक के साथ देखा जाएगा। बस एक बार देखना हम लोग के लिए काफी है इसको याद करने के लिए। ठीक। तो शुरू किया जाए। चले, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, देखें सबसे पहले आपके सामने आता है जो है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यह आपके सामने हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, आपके सामने भारत की साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चे, प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है आपके सामने उसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये ध्यान रखेंगे। और ज्ञानपीठ अवार्ड आपके सामने किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, बात आपको पता होगा। ये आपके सामने साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा आपके सामने जो है वो पुरस्कार है। किस चीज के फील्ड में? तो याद रखिएगा साहित्य के फील्ड में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, बस एक नजर सुनते चलिए। हमने आपसे कहा प्यारे बच्चों, जो ज्ञान लिखा है ना ज्ञानपीठ, उसमें क्या आपको ज्ञान सुनाई दे रहा है? और बच्चा बच्चा जानता है आपके सामने कि जो ज्ञानी आदमी होता है वो आपके सामने अंत तक जाते जाते पागल हो जाता है। ज्ञानी आदमी हमेशा देखा होगा आपने, अंत तक जाते जाते क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ज्ञानी जो भी रहेगा सर वो पागल हो जाएगा, उसको लोग पागल घोषित कर देंगे। तो हमने कहा सर ज्ञानी आदमी जो अंत तक जाते जाते पागल हो जाता है। पी का कोड कितना होता है आपके सामने? जल्दी से बोल दिया फटाफट से। पी का कोड कितना होता है? 9 होता है। जी का कितना होता है आपके सामने? 6 होता है। एल का कितना होता है? 5 होता है। बस 3 निकल जाएगा। जब भी आपके सामने कोड निकलेगा उसके आगे सिर्फ 1 लगा दीजिएगा। हमने कहा 1965 में आपके सामने ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत किया गया था। क्लियर है? 1965 में आपके सामने ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिए। क्लियर? रविंद्र करें 1960, रविंद्र गलत बता रहे हैं, 1969 नहीं होगा। ठीक। गुड मॉर्निंग अपर्णा, सभी लोग जुड़ चुके हैं, प्यारे सुरंतु, बहुत शानदार, अंकिता तिवारी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए ज्ञानपीठ की शुरुआत कब हुआ था भाई? जल्दी से बताएं फटाफट से। हमने कहा ज्ञानी आदमी आपके सामने क्या कहेगा भाई? पागल होता है। ज्ञानी में क्या होता है भाई? तो ज्ञानी आदमी आपके सामने जो है पागल होता है। और अगर पागल की बात करेंगे तो 1965 में आपके सामने ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये साहित्य का सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला आपके सामने आता है दादा साहब फाल्के। भी देखा होगा आप लोगों ने करंट अफेयर में, जो दादा साहब फाल्के अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि अभी दिया गया था आपके सामने मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था 2024 के लिए। तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब किया गया था, सवाल आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपके सामने जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत आपके सामने कब की गई थी, आइए एक करके देखते हैं। सबने कहा भाई दादा लिखा है क्या यहाँ पे? दादा साहब फाल्के में क्या आपको दादा दिखाई दे रहा है? और याद रखिएगा दादा के बारे में अगर आपसे बताया जाए तो जो दादा है भाई वो आपके सामने बीजेपी के सपोर्टर है। किसके सपोर्टर है प्यारे बच्चों? दादा आपके सामने बीजेपी के सपोर्टर है। हमने कहा बी का मतलब होता है 9, जे का मतलब होता है 6, पी का मतलब होता है 9। 1969 में आपके सामने जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और भारत में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो देविका रानी को आपके सामने भारत का पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत आपकी की थी 1969 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने दादा किसके सपोर्टर हैं? दादा बीजेपी के सपोर्टर हैं, यानी 969 हो जाएगा। और 969 का मतलब होगा 1969। क्लियर? अगला देखिए, अगला आपके सामने आता है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपके सामने जो है कि यह आपके सामने एक ऐसा पुरस्कार है जिसे हम लोग नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहते हैं। इसे आपके सामने जो है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है।
ये अलग अलग आपके सामने 5 अलग अलग फील्डों में दिया जाता है फिलहाल। तो 5 फील्ड कौन है ये हमें नहीं जानना है, बट याद रखिएगा अलग अलग 5 फील्डों में दिया जाता है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहते हैं। और अगर रेमन मैग्सेसे की बात करेंगे कि रेमन मैग्सेसे की शुरुआत कब की गई थी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। हमने कैसा देखा होगा आप लोगों ने, जब भी हम किसी भी कंपनी का ब्लैक कपड़ा खरीदते हैं तो वो आपके सामने एक दो बार धुलने के बाद व्हाइट हो जाता है, उसका कलर जो है वो चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग आपके सामने किसको देखा जाए, अगर हम लोग देखा जाए आपके सामने जो है रेमंड, रेमंड एक आपने सुना होगा कंपनी का नाम होता है, एक ब्रांड का नाम होता है। अगर रेमंड की कंपनी को देखेंगे तो रेमंड से क्या हमें रेमन नाम सुनाई दे रहा है। तो रेमंड से अगर हमें रेमंड सुनाई दे रहा है तो याद रखिएगा रेमंड का जो कपड़ा होता है, अगर इसको देखा जाए प्यारे बच्चों, तो रेमंड का कपड़ा आपके सामने अगर ब्लैक खरीद लिया जाएगा तो ये आपके सामने कभी भी खराब नहीं होता है। तो रेमंड का ब्लैक कपड़ा खराब नहीं होता है। बी का मतलब आपके सामने होता है 9, एल का मतलब होता है 5 और के का मतलब होता है 7। यानी 1957 में आपके सामने जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? 1957 में रेमन मैग्सेसे की शुरुआत की गई थी। प्रवेश गुड मॉर्निंग सर। अंजलि का क्या बैंक वालों के लिए जरूरी है? अंजलि बिल्कुल बिल्कुल, अवार्ड जो पढ़ा रही है बैंक वालों के लिए जरूरी है। इसके बाद जो स्टैटिक पढ़ा रहे होंगे वो आपके काम नहीं आएगा, लेकिन अभी जो अवार्ड पढ़ा रही है आपके काम में आने वाला है। ठीक है? जूलू गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग भाई। हर्षित श्रीवास्तव वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर है? चले, क्लियर है? तो ध्यान रखिए आपके सामने प्यारे बच्चों की दादा साहब फाल्के की अगर बात करेंगे तो ये आपके सामने जो है रेमन का कपड़ा कैसा पसंद करते हैं हम लोग, ब्लैक कपड़ा पसंद करते हैं। ब्लैक का मतलब आपके सामने हो जाएगा 9, आपके सामने 5 और सी का मतलब होता है 7। यानी 1957 में शुरू किया गया था। क्लियर? अगला आपके जाएंगे तो नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज तो बच्चा बच्चा आपके सामने जानता है भाई कि नोबेल प्राइज की शुरुआत आपके सामने कब किया गया था। फिलहाल याद रखिएगा नोबेल प्राइज के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया होगा। हमने कहा था नोबेल प्राइज की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत आपके सामने की गई थी 1901, 1901 में किया गया था। कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा नोबेल को हमने पढ़ा आपके सामने नोबेल, हमने कहा एक नोबेल हमने पढ़ लिया इसको, भैया नोबेल प्राइज लिखा है इसको हमने नोबेल पढ़ लिया, क्या दिक्कत है? नोबेल है नोबेल एक ही होता है। तो हमने कहा एक मतलब इन द सेंस की साउंड आपका एक जैसा आ रहा है। तो हमने कहा सर नॉवेल जो हमेशा पढ़ा जाता है ना, हमेशा कोई भी नॉवेल पढ़िए, हमेशा याद रखिएगा जीवन में कि हमें बेस्ट नॉवेल पढ़ना है। कैसा नॉवेल पढ़ना है भाई? हमें बेस्ट नॉवेल पढ़ने की कोशिश करना है। तो हमें नॉवेल जब भी पढ़ना है बेस्ट नॉवेल पढ़ना है। तो बी का मतलब 9, एस का मतलब 0, टी का मतलब 1। देखिए आपके सामने 1901 हमें दिखाई देने लगा। याद रखिए आपके सामने जब भी हमें कभी भी नॉवेल पढ़ना होगा तो हम हमेशा बेस्ट नॉवेल पढ़ेंगे। यानी कि 901, 1901 में आपके सामने जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा आपके सामने नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने आता है ऑस्कर। ऑस्कर के बारे में बच्चा बच्चा जानता होगा आपके सामने कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर ऑस्कर की बात करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ऑस्कर अवार्ड, जिसको पाने के लिए दुनिया बेताब है कि हमें ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। और ऑस्कर की अगर बात करेंगे तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कैसे इसको याद करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिमाग नहीं लगाना है। हमने कहा सर ऑस्कर में छिपा है कर, क्या छिपा है? कर। याद रखिए आपके सामने सबसे ज्यादा जो कर है, सबसे ज्यादा जो टैक्स है, वो आपके सामने कौन सा बैंक लेता है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक लेता है। तो सबसे ज्यादा कर आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी लेता है। पी का मतलब होता है आपके सामने 9, एन का मतलब होता है 2, बी का मतलब आपके सामने फिर होता है 9। याद रखिएगा 1929 से ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। एग्जैक्ट डेट इसका आपके सामने है 16 मई 1929। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 से किया गया था, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को? चलें, बहुत शानदार। एक बार जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप लोग अपने अपने ग्रुप में जाकर बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसमें बस मैसेज डाल दीजिए कि आपके मैराथन क्लास शुरू हो चुकी है। चलें, नेक्स्ट अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आपके सामने कहा गया धनवंतरी अवार्ड। कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा आपके सामने धनवंतरी। धनवंतरी की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा आपके सामने यह मेडिकल साइंस में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ये आपके सामने मेडिकल साइंस में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक? धनवंतरी की अगर बात करेंगे तो आपके सामने एक साइंटिस्ट हुआ एक आपके सामने पता होगा आपके सामने कि एक डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। और अगर धनवंतरी की बात करेंगे तो याद रखिएगा आपके सामने धन, यहाँ पे सुनाई दे रहा है आपको धन, क्या सुनाई दे रहा है प्यारे बच्चों? धन। और धन जो है ना इस समय कहाँ रखना चाहिए? पॉकेट में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? इंसान जब धन पाता है तो कहाँ रखता है? पॉकेट में रखता है। तो धन को पॉकेट में रखेंगे, पी का मतलब 9 होगा, सी के का मतलब आपके सामने 7 होगा और टी का मतलब आपके सामने 1 हो जाएगा। यानी 1971, 1971 में आपके सामने दो लेटर जब एक साथ आते हैं तो उसमें एक ही का कोड लिया जाता है, आपको पहले बताए होंगे। तो चाहे सी का लीजिए चाहे के का लीजिए, दोनों का 7 होता है। तो 1971 में आपके सामने धनवंतरी की शुरुआत किया गया था, ये बात क्लियर है? क्लियर? तो धनवंतरी आपके सामने दिया गया था 1961 के अंदर। ठीक? चलो, अगला देखिए।
अगला आपके सामने आता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और बच्चा बच्चा जनता आपके सामने जो है कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने जो है साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में दिया जाता है। साइंस एंड रिसर्च आपके सामने विज्ञान और शोध के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। ये ध्यान रखिएगा कि विज्ञान और शोध के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की अगर बात की जाएगा तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, आइए ध्यान से सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत याद रखिएगा कि एक लड़की जिसका नाम है शांति, और शांति नाम की लड़कियां जो है बहुत ही ब्लैक होती हैं। कैसी होती है प्यारे बच्चों? बहुत ही ब्लैक होती है, काली काली होती हैं। याद रखिए आपके सामने शांति नाम की लड़की कैसी है? ब्लैक सी है। यानी बी का मतलब हो जाएगा 9, एल का मतलब हो जाएगा 5 और सी के का मतलब हो जाएगा 7। 1957 में आपके सामने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की शुरुआत भी आपके सामने कब किया गया था? 1957 में, 1957 में किया गया था। इतनी बात क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने कहा गया ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब किया गया था भाई? ग्रैमी अवार्ड आपसे कहा जा रहा है। तो ध्यान के पैरों आपके सामने अगर ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे तो ग्रैमी को हमने पढ़ा गर्मी। क्या पढ़ा हमने आपके सामने जो है? गर्मी। और याद रखिएगा पहले तो ग्रैमी अवार्ड कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके सामने म्यूजिक के फील्ड में। कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके सामने म्यूजिक के फील्ड में। अगर इसकी बात करेंगे तो हमने कहा आपसे गर्मी। और ध्यान रखिएगा बच्चा बच्चा आपके सामने याद रखता है कि जो गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी पिछले साल पड़ी थी जिसमें हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा गर्मी भी भारत में पड़ सकता है। ठीक है? अब बिलीव की स्पेलिंग आप चाहे जो लिखना हो लिखिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम इसको बिलीव को BLIV लिखेंगे, चाहे इसको हम BELIEVE लिखेंगे, चाहे BELEIVE लिखें, कुछ भी लिखेंगे मुझसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें स्पेलिंग से कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि वॉवेल में हम गलती करेंगे, वॉवेल आपका कट ही जाता है। तो चाहे आप जो लिखना हो लिख लीजिए, हमारा लेटर एक कॉमन निकल के आएगा जिसे हम आपके सामने क्या बोलते हैं? BLV, विलीव। तो हमने कहा विलीव जब निकल के आएगा तो बी का मतलब 9 होता है, एल का मतलब 5 होता है, वी का मतलब 8 होता है। 1958 में आपके सामने जो है शुरू किया गया था ग्रैमी अवार्ड। ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है? तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत आपके सामने की गई थी 1958। क्लियर है? चले, आस्था खुश रहे भाई। दीप्ति गुड मॉर्निंग। दीप्ति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें गर्मी पे बिलीव नहीं हो रहा था। बाकी भारत रत्न के बारे में तो बच्चा बच्चा आपके सामने जानता है कि भारत रत्न की शुरुआत जो आपके सामने कब किया गया था भाई? तो भारत रत्न जो आपके सामने है, ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये भारत का आपके सामने जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्यारे बच्चों। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नागरिक को पुरस्कार दिया जाने वाला पुरस्कार है तो उसका नाम है भारत रत्न। ठीक है? और भारत रत्न की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जो भारत के वास्तव में जो रत्न है हमारे, वह कौन है भाई? तो वह हमारे प्लेयर्स हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भारत के रत्न हैं। और आज देखिएगा अपने प्लेयरों का कमाल। अभी 2:30 बजे शुरू हो जाएगा आपके सामने जो है एशिया चैंपियनशिप की ट्रॉफी। इंडिया लड़ेगी आज न्यूजीलैंड से, बहुत ही शानदार फाइनल मैच होने वाला है। जल्दी जल्दी से निपटा लिया जाए, उसके बाद फिर मैच में भी चला जाएगा। ठीक? तो हमने क्या पैरों से ध्यान रखिएगा आपके सामने कि जो प्लेयर हमारे हैं भारत के असली रत्न वही है। तो पी का मतलब होता है 9, एल का मतलब होता है 5, AYE का कोड होता नहीं है, फिर आर का हो जाएगा 4। यानी 1954 में आप ध्यान रखिएगा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। क्लियर? तो भारत रत्न की शुरुआत कब किया था अपने सामने भाई? 1954 में। चलें, प्रतीक शुक्ला भी आ चुके हैं भाई। सुबह शाम हर बैच से बच्चा जुड़ चुका है। एग्जाम पुट टीचर फाइन क्लब भी जुड़ चुके हैं। रितेश चौहान, बहुत शानदार। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, भारत रत्न की शुरुआत आपके सामने कब किया गया था? भारत में शुरुआत की थी आपके सामने जो है 1954 के अंदर। क्लियर? अगला जाएंगे तो आपके सामने आता है मिस वर्ल्ड। देख सकते हैं आप लोग मिस वर्ल्ड, ऐश्वर्या जी को देख सकते हैं। याद रखिएगा मिस वर्ल्ड आपके सामने कब शुरू किया गया था भाई? तो याद रखिए, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुन लीजिए। हमने कहा मिस वर्ल्ड को देखते ही इंसान क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? बोल्ड हो जाता है। तो जैसे मिस वर्ल्ड को देखेगा बोल्ड हो जाएगा। बी का मतलब होगा 9, एल का मतलब होगा 5, डी का मतलब होगा आपके सामने 1। 1951 में आपके सामने जो है मिस वर्ल्ड शुरू किया गया था। क्लियर है? तो जैसे ही मिस वर्ल्ड को इंसान देखेगा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। यानी कि आपके सामने जो है क्या हो जाएगा मिस वर्ल्ड का? बोल्ड, यानी 951, 1961। क्लियर है? सॉरी 1951। क्लियर है? चले, अगला आपके सामने क्या प्यारे बच्चों, जब मिस यूनिवर्स की बात करते हैं आपके सामने जो है, तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स में कुछ नहीं करना है। अब जो मिस यूनिवर्स होंगी वो आपके सामने नॉर्मल जो है वो गाड़ी वाड़ी तो चलेंगे नहीं भाई। मिस यूनिवर्स है, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके सामने किससे चलेंगे? प्लेन से चलेंगे। किससे चलेंगे बच्चों? ये आपके सामने प्लेन में घूमेंगी। पी का मतलब आपके सामने होता है 9, एल का मतलब होता है 5 और एन का मतलब होता है 2। यानी कि 952, इट मीन्स डेट 1952। तो आपके सामने जो मिस यूनिवर्स है वो 1952 में शुरू किया गया था। अब मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1951 में शुरू किया गया था। क्लियर यहाँ तक? चले, रश्मि मिश्रा करिए, प्लेन हो जाएगा। सुधा चौधरी गुड मॉर्निंग। सुधा, आकांक्षा,
मानुषी चिल्लर, अब कौन है ये हमें नहीं पता है कि चिल्लर है कि किल्लर है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो है ये दोनों जो आप दिखाई दे रही होंगी, इसमें ये आपकी मिस यूनिवर्स हुआ करती थी। ठीक। अगला आपके सामने आता है अर्जुन अवार्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्जुन का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, तो बताने की जरूरत नहीं कि अर्जुन अवार्ड कहाँ दिया जाता है। ये आपके सामने दिया जाता है स्पोर्ट के फील्ड में, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। तो अर्जुन अवार्ड आपके सामने जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अर्जुन अवार्ड है, इसको कैसे याद करें, तो इसकी कहानी समझिए। देखिए अर्जुन आपके सामने चाहे जितने भी महान रहे हों, लेकिन आपने देखा होगा कि अर्जुन आपके सामने बैठे थे सभा में, और उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो गया। हमने कहा प्यारे बच्चों, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हों और हमारी क्लास में कोई आकर के बाहर का आदमी हमारे किसी बच्चे को कुछ बोल के चला जाएगा, तो इसमें किसकी बेइज्जती होगी? हमारी बेइज्जती होगी। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें अर्जुन की क्या हो गई थी? बेइज्जती हो गई थी। ध्यान रखिएगा, तो अर्जुन की बेइज्जती हो गई। और बेइज्जती का मतलब बी का मतलब 9, जे का मतलब 6 और आपका टी का मतलब 1, यानी 1961 में अर्जुन अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो 1961 में आपके सामने अर्जुन अवार्ड दिया गया, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है? एक बार जल्दी से अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए भाई सब लोग की क्लास आपकी जो है शुरू हो चुकी है। अर्जुन की क्या हुई थी भाई? बेइज्जती हो गई थी। क्लियर? 1961, बहुत शानदार। दीपाली, गुड गुड मॉर्निंग भाई। चलो आगे बढ़ा जाए भाई। अर्जुन अवार्ड के बाद आपके सामने अगला आता है कलिंग अवार्ड। अब देखिए बच्चा बच्चन था आपके सामने जो है कलिंग अवार्ड की अगर बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो कलिंग अवार्ड है, इसकी अगर बात की जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपके सामने दिया जाता है साइंस के फील्ड में। किसमें दिया जाता है? ये आपके सामने विज्ञान के फील्ड में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कलिंगा अवार्ड के जो है वह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और यह साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो कलिंगा अवार्ड आपके सामने जो है साइंस के फील्ड में दिया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इसको कैसे याद करें? कुछ नहीं करना है। कलिंगा में आपको क्या काली दिखाई दे रही है? और काली जी की अगर बात करेंगे भाई, तो काली जी जब आपके सामने उनकी मूर्ति लगाई गई थी, तो उनके मूर्ति का विसर्जन करने के लिए हम लोग अमीर आदमी है तो प्लेन से लेके जाएंगे, तो हमें क्या काली जी को हम प्लेन से लेके जा रहे थे? किससे लेके जा रहे थे? प्लेन से लेके जा रहे थे। पी का मतलब 9, एल का मतलब 5, एन का मतलब 2, यानी 1952 हो जाएगा। याद रखिएगा 952, इट मीन्स दैट आपके सामने 1952। क्लियर है? तो आपके सामने ध्यान रखिएगा कि जो है कि काली जी को प्लेन से लेके चला जाएगा, 1952 हो जाएगा। ये ध्यान रखें। क्लियर यहाँ तक? अगला आपके सामने आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। बच्चा बच्चा अंत आपके सामने जो है कि द्रोणाचार्य कौन थे भाई? द्रोणाचार्य अवार्ड आपके सामने दिया जाता है बेस्ट कोच को दिया जाता है। स्पोर्ट के फील्ड में जो आपके सामने शानदार कोच होता है, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक। अब द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर बात करेंगे, तो देखिए एक शिष्य था जो द्रोणाचार्य को आपके सामने देखा होगा आप लोगों ने, अंगूठा काट के दे दिया, जिसका नाम एकलव्य हुआ करता था। आजकल के शिष्यों से आप कुछ मांगिए तो आपको उल्टा पुल्टा ही चीज ला के देते हैं। हमने एक बच्चे से अपनी क्लास में बताया, तो ला करके हमें अगले दिन जो है बफेलो दे देता है। क्या दे देता है भाई? बुफेलो दे देता है। याद रखिएगा आपके सामने भैंस ला करके हमें दे देता है, कहता है लीजिए सर यही आपकी दक्षिणा है। तो हमने कहा भाई द्रोणाचार्य के रूप में हमें बच्चे ने क्या दिया? बुफेलो दे देता है। बी का मतलब होता है 9, एफ का मतलब होता है 8, एल का मतलब होता है 5, यानी कि 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो 1985 में आपके सामने जो है द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत किया गया था। क्लियर? एक बार जरा देख लीजिए कितने लोग जो है मार जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चले, हमने कहा भाई 2004 बच्चों ने क्या ला के दे दिया? बुफाइलो दे दिया। ठीक है, तो आपके सामने हो जाएगा 985। फिल्म फेयर की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चा बच्चा आप जानता है कि जो है फिल्म देखने के लिए जब हम लोग जाते हैं आपके सामने, तो कैसे जाते हैं? प्लेन से जाते हैं। कैसे जाते हैं प्यारे बच्चों? प्लेन से जाते हैं। पी का मतलब 9, एल का मतलब 5, एन का मतलब 2, यानी 1952 में आपके सामने जो है फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1952 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला आपके सामने आता है सौर्य चक्र। भाई सीधी सी बात है, सौर्य में सूर्य सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? सूर्य। ये डिफेंस में आपके सामने दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आपके सामने कि सौर्य में सूर्य सुनाई दे रहा है। अब बच्चा बच्चा अंत आपके सामने, अगर सूर्य तक हमें जाना है तो हम किससे जाएंगे? प्लेन से ही तो बैठ के जाएंगे सूर्य तक। तो पी का मतलब हो जाएगा 9, एल का मतलब हो जाएगा 5, एन का मतलब हो जाएगा 2, यानी 1952 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आपके सामने जो फिल्म फेयर है इसकी शुरुआत भी आपके सामने, सॉरी, सौर्य चक्र जो है इसकी शुरुआत भी आपके सामने 1952 में की गई थी। ठीक। अगला आपके सामने था सरस्वती सम्मान। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, सुन लेते हैं, बहुत आराम से सुनिएगा। हमने कहा सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है सरस्वती सम्मान, यानी बात करते हैं सरस्वती जी की बात करते हैं भाई। देखिए आपके सामने यहाँ पे कहा गया प्यारे बच्चों जो है कि लोग देखे होंगे आपके सामने, सरस्वती सम्मान आपके सामने लिटरेचर में दिया जाता है। इट मीन्स डेट साहित्य के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत के अंदर जो है आपके शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 भाषाएं लिस्टेड हैं, उस 22 भाषाओं में से आपके सामने किसी भी भाषा में अगर आप अच्छी रचना करेंगे तो आपको दिया जाएगा सरस्वती सम्मान।
और सरस्वती जी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए इनको भाई हमें कुछ ना कुछ चढ़ावा देना होता है। तो भाई उस समय हम वही फल चढ़ाएंगे जो हमें अच्छा लगता है। तो हमने कहा भाई हमें सबसे अच्छा पपीता लगता है, तो हमने सरस्वती जी को जो है पपीता चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया भाई? पपीता चढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती जी को हम लोग पपीता चढ़ा देंगे। पी का मतलब 9, पी का मतलब 9, टी का मतलब 1, यानी 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी। बात ध्यान रखिए, क्लियर है? तो 1991 में आपको पता होगा सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी। क्लियर? तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू किया गया था। अगला देखिए आपके सामने आता है पुलित्जर। बच्चे बच्चे आपके सामने जो पुलित्जर प्राइज है प्यारे बच्चों, पुलित्जर ये आपके सामने किसमें दिया जाता है? तो ये आपके सामने दो चीजों में दिया जाता है। एक दिया जाता है आपके सामने जो है साहित्य के अंदर, और दूसरा आपके सामने दिया जाता है पत्रकारिता के अंदर। ये साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है, मतलब लिटरेचर और जर्नलिज्म के अंदर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। पुलित्जर की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, इसको कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनिए, पुलित्जर। हमने कहा इसमें क्या आपको सुनाई दे रहा है कि पुल पुल जल रहा था। एक पुल था जो कि जल रहा था। पुल क्यों जल रहा था? हमने पूछा भाई कि पुल क्यों जल रहा है, तो बच्चों ने बताया सब पुल इसलिए जल रहा है क्योंकि किसी ने उसी पुल के नीचे जो है पटाखा जला दिया था। क्या जला दिया था? किसी ने उसी पुल के नीचे पटाखा जला दिया था। तो हमने कहा भाई पटाखा किसने जला दिया पुल के नीचे? तो पुल जलने लगा। तो पुल जल रहा था क्योंकि लोगों ने पटाखा जला दिया था। पी का मतलब 9, टी का मतलब 1, और के का मतलब होता है 7, यानी 1917 से पुलित्जर आपके सामने दिया जाता है। क्लियर है? 1917 से आपके सामने पुलित्जर दिया जाता है। स्माइलिंग जो है एंटीना, गुड मॉर्निंग। क्या है नरेश पाल, गुड मॉर्निंग भाई नरेश। सेशन को लाइक कर दें, जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को फटाफट से लाइक मार दीजिए एक बार। चलो, क्लियर है यहाँ तक? तो पुलित्जर आपके सामने दिया जाता है 1917 से। अगला था लता मंगेशकर अवार्ड, कब दिया जाता है भाई? देखिए लता मंगेशकर के नाम में आपके सामने भाई इनसे अच्छा गाना तो कोई गाता नहीं था। तो अगर लता जी की बात करेंगे तो याद रखिएगा इनके गाने को पीवीआर के अंदर बैठ के सुनने का बहुत ही मजा आता है। याद रखिएगा पीवीआर में इनका गाना सुनने में मजा आता है। तो हमने कहा पी का मतलब 9, वी का मतलब 8, आर का मतलब 4, यानी कि 1984 में आपके सामने ध्यान रखिएगा जो है लता मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो लता मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की थी आपके सामने जो है 1984 के अंदर। अगला आपके सामने आता है मैन बुकर प्राइज। प्यारे बच्चों जरा हमें बता दीजिए जल्दी से कि मैन बुकर प्राइज आपके सामने फिर से दिया जाता है लिटरेचर के अंदर, यानी कि साहित्य में दिया जाता है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिए आपके सामने यहाँ लिखा मैन बुकर। बताइए भारत की वो कौन सी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो मैन को बुक करने का काम करती है, लोगों को बुक करने का काम करती है, बुक कर करके लोगों को लेके जाती है रैली में। तो याद रखिएगा उस पार्टी का नाम प्यारे बच्चों आपके सामने बीजेपी। क्या नाम है उसका? बीजेपी नाम है। बी का मतलब आपके सामने 9, जे का मतलब 6, और पी का मतलब 9। 1969 से आपके सामने जो है मैन बुकर प्राइज की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो बीजेपी वो पार्टी आपके सामने है जो मैन बुक करके लेके जाती है। बीजेपी वाले बुरा नहीं मानेंगे, यह हमारा सिर्फ एक ट्रिक है, हमारा ऐसा कोई वास्ता नहीं आपको कुछ कहने का। ठीक? चलें, अनुराग गुड मॉर्निंग। क्लियर है? तो प्यारे बच्चे ये था आपके सामने अवार्ड जिसमें स्टार्टिंग ईयर हम लोग याद कर रहे थे। एक बार चलिए दोबारा हम रिवीजन मार देते हैं फटाफट से शुरू से। एक बार रिवीजन मार देते हैं जहां से हम पढ़ाए थे आज अभी कि हम लोग कौन कौन सा अवार्ड पढ़े हैं, उसका क्या क्या कोड बताए हैं। चलिए एक रिवीजन मार दीजिए, फिर हम लोग आ जाएंगे आपके सामने स्टेट वाइज डाटा पे आ जाएंगे। ये ध्यान रखिए। क्लियर? चले, हमने सबसे पहले आपसे कहा भाई ज्ञानपीठ अवार्ड हम लोगों ने पढ़ा। ज्ञानपीठ अवार्ड में आपसे क्या बोला था अभी कि ज्ञानी आदमी आपके सामने क्या होता है? ज्ञानी आदमी आपके सामने पागल होता है। पागल का मतलब होता है 9, 6 और 5, यानी कि 1965 में आपके सामने ज्ञानपीठ की शुरुआत की गई थी। अगला हमने कहा आपके सामने दादा साहब फाल्के की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। दादा साहब फाल्के हमने कहा था दादा हमारे किसके सपोर्टर थे? बीजेपी के सपोर्टर थे, यानी कि 969 1969 में आपके सामने दादा साहब फाल्के की शुरुआत की गई थी। अगला आपके सामने आता है रेमन मैक्से से। मन में बोलते रहिएगा हमारे साथ साथ, रेमन का कपड़ा कैसा अच्छा लगता है प्यारे बच्चों? रेमन का ब्लैक कपड़ा अच्छा लगता है। बी का मतलब 9, एल का मतलब 5, सी के का मतलब 7, यानी 1957 में शुरू किया गया था आपके सामने। अगला मैं कहा था नोबेल प्राइज की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि नोबेल प्राइज जो है इसमें आपने पढ़ा कि जो भी नोबेल पढ़ा जाता है हमेशा बेस्ट नोबेल पढ़ा जाता है। बी का मतलब 9, एस का मतलब 0, टी का मतलब 1, यानी 1901 में आपके सामने जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। ऑस्कर की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके सामने कहा गया जो है कि ऑस्कर सबसे ज्यादा कर कौन सा बैंक ले रहा होता है? पीएनबी लेता है। तो पी का मतलब 9, एन का मतलब 2 और बी का मतलब 9, 1929 आपके सामने हो जाएगा। अगला आपके सामने कहा गया प्यारे बच्चों धनवंतरी। बच्चे बच्चे जानता है कि जो धन होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं। धन को कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं। पी का मतलब 9, सी के का मतलब 7, टी का मतलब 1, यानी 1971 में आपके सामने धनवंतरी की शुरुआत की गई थी। अगला आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों जो है शांति स्वरूप भटनागर। देखिए हमने कहा था शांति नाम की जो लड़कियां होती हैं वो ब्लैक होती है। कैसी होती हैं भाई? ब्लैक होती हैं।
तो बी का मतलब आपके सामने 9, एल का मतलब 5, सी के का मतलब 7, यानी 1957 में आपके सामने शांति स्वरूप शुरू किया गया था। अगर ग्रैमी अवार्ड की बात करें प्यारे बच्चों, तो हमने कहा था गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी तो हमें गर्मी के ऊपर जो है बिलीव नहीं हो रहा था। बी का मतलब 9, एल का मतलब 5 और आपके वी का मतलब 8, यानी 1958 में आपके सामने ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? अगला आप जाएंगे तो आपके सामने आता है भारत रत्न। हमने कहा था प्यारे बच्चों कि भारत रत्न की बात करेंगे तो भारत का जो वास्तव में जो रत्न है वो कौन है आपके सामने? हमारे प्लेयर्स। तो पी का मतलब 9, एल का मतलब 5 और आर का मतलब होता है 4, यानी 1954 में आपके सामने जो है भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला आपके सामने आता है मिस वर्ल्ड। तो हमने कहा था मिस वर्ल्ड को देख के इंसान क्या हो जाता है भाई? मिस वर्ल्ड को देख के इंसान बोल्ड हो जाता है। यानी बी का मतलब 9, एल का मतलब 5, डी का मतलब 1, 1951 में आपके सामने मिस वर्ल्ड शुरू किया गया था। बाकी अगर मिस यूनिवर्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मिस यूनिवर्स आपके सामने जो है वो किससे घूम रही थी? प्लेन से घूम रही थी। यानी पी का मतलब होता है 9, एल का मतलब 5 और एन का मतलब 2, यानी 1952 हो जाएगा 952। अगला हमने कहा अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन अवार्ड में अर्जुन लिखा हुआ है। और जो अर्जुन आपके सामने हुआ करते थे इनकी आपके सामने क्या हो गई थी? इनकी हो गई थी बेइज्जती। तो बी का मतलब 9, जे का मतलब 6, टी का मतलब 1, 1961 में आपके अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। उसका हमने कहा था कलिंग अवार्ड की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कॉलेज को हम किससे लेके घूम रहे थे? प्लेन से लेके घूम रहे थे। यानी पी का मतलब 9, एल का मतलब 5, एन का मतलब 2, 1952 में आपके सामने जो है कलिंग अवार्ड की शुरुआत किया गया था। बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की प्यारे बच्चों, तो हमने कहा था आपके सामने द्रोणाचार्य लिखा हुआ है। द्रोणाचार्य को एक बच्चे ने आपके सामने पढ़ाया था, अच्छा तो उन्होंने क्या दे दिया? उनको प्रोफाइलो दे दिया। बी का मतलब 9, एफ का मतलब 8, एल का मतलब 5, 1985। क्लियर है? अब जिन बच्चों को एक कोड हम कैसे लिख रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिखा होगा एक आपके सामने जीएस कोडिंग, और जीएस कोडिंग वाले वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा कोड मिलेगा जहाँ पर हमने कोड याद कराया है। अगला आपके सामने था फिल्म फेयर अवार्ड। और फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो हमने कहा था फिल्म देखने जब भी इंसान जाता है तो प्लेन से जाता है। पी का मतलब 9, एल का मतलब 5, एन का मतलब 2, 1952 में आपके सामने जो है फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? अगला आपके सामने था सौर्य चक्र। बच्चा जानता है कि सौर्य में छिपा है सूर्य, और जब भी हम कभी सूर्य पे जाएंगे तो प्लेन से ही तो जा रहे होंगे, तो हमने कहा प्लेन से सूर्य तक जाएंगे। पी का मतलब 9, एल का मतलब 5, एन का मतलब 2, 1952 में आपके सामने जो है सौर्य चक्र की शुरुआत किया गया था। अगला आपके सामने आता है सरस्वती सम्मान। याद रखिएगा सरस्वती जी को हम क्या चढ़ा रहे थे भाई? हमारा अपना श्रद्धा भाव, हम पपीता चढ़ा रहे थे। पी का मतलब 9, पी का मतलब 9, टी का मतलब 1, 1991 आपके सामने हो जाएगा। यानी कि आपके सामने सरस्वती सम्मान 1951, 1991 सॉरी 1991। अगला आपके सामने पैर बच्चा था पुलित्जर। अब बच्चा जनता आपके सामने पुलित्जर में आगे आपके सामने पुल जर। अगर पुल जरेगा तो कैसे जलेगा? उसके लिए हमने क्या जला दिया था? पटाखा। पटाखा जला दी जिससे कि पुल जल गया। तो पी का मतलब 9, टी का मतलब 1 और के का मतलब 7, 1917 में आपके सामने पुलित्जर प्राइज की शुरुआत किया गया था। अगला आपके सामने था लता मंगेशकर। देखिए लता मंगेशकर के गानों को पीवीआर में सुनने में मजा आता है। पी का मतलब 9, वी का मतलब 8 और आर का मतलब 4, 1984 में लता मंगेशकर की शुरुआत किया गया था। अगला ने कहा था मैन बुकर। बताइए वो कौन सी पार्टी है जो मैन बुक करके लेके जाती है? उसका नाम है बीजेपी। यानी कि 969, 1969 में आपके सामने मैन बुकर की शुरुआत की गई थी। क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है?